में एक बार जगन्नाथ जी गज दर्शन देते हैं। तो आइए इसके पीछे की कथा आपको बताती हूँ। तो जब स्नान यात्रा होती है उसके दौरान उसके बाद जगन्नाथ जी जो हैं वो गज दर्शन देते हैं, यानी कि गणपति रूप में दर्शन देते हैं सबको। तो इसके पीछे की कथा शुरू होती है गणपति भट्ट से। गणपति भट्ट कौन थे? गणपति के बहुत बड़े परम भक्त थे और गणपति भट्ट को उनके गुरुदेव ने ये आज्ञा दी थी कि तुम पूरे जीवन तुम सिर्फ गणपति को ही पूजोगे, गणपति के ही दर्शन करोगे। तो जब वो पहली बार जगन्नाथपुरी गए तो उनको वहां जाके पता चला कि यहाँ के जो इष्ट हैं वो कृष्ण है। तो उन्होंने वापस जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वो दर्शन तो कर नहीं सकते थे। उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी थी कि आप सिर्फ गणपति के ही दर्शन करोगे, हमेशा उनकी ही पूजा करोगे। तो जब जगन्नाथ जी को इस चीज़ का आभास हुआ तो जगन्नाथ जी ने एक साधारण साधु का भेष धारण करके उनको जाके रोकना चाहा। तो वो वेश धारण करके उनके सामने गए और जाकर कहा कि तुम लौट क्यों रहे हो? तो गणपति भट्ट ने सब चीज़ें बताई कि मुझे मेरे गुरु ने ऐसा ऐसा कहा है कि मैं पूरा जीवन जो है वो सिर्फ गणपति के ही दर्शन कर सकता हूँ, बट यहाँ के इष्ट तो कृष्णा है, तो मैं नहीं रुक पाऊंगा। तो वो साधु ने उनको कन्विंस किया, जो साधु जगन्नाथ जी का ही रूप साधु का धारण करके जो वो आए थे जगन्नाथ जी, उन्होंने गणपति भट्ट को कन्विंस किया और कन्विंस करके ये कहा कि अभी स्नान यात्रा चल रही है। तो स्नान यात्रा के दौरान प्रभु स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं और हर भक्त को परमिशन होती है कि वो उनको छू के देख सकता है, उनको स्नान करा सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध देता हूँ और तुम्हें वहां लेके चलता हूँ। तो जहाँ पे ये सारी प्रतिक्रिया हो रही है तुम वहां जाके उनको स्वयं स्पर्श करके देखना। अगर तुमको छूकर गणपति का आभास हो तो रुक जाना, तो अपने आंखों की पट्टी खोल लेना, और अगर नहीं हो तो वैसे के वैसे हम वहां से वापस आ जाएंगे, मैं तुम्हें वापस यहीं छोड़ दूंगा। तो इतनी पावरफुल तरीके से उन्होंने कन्विंस किया था। स्वयं प्रभु हमारे साधारण साधु का रूप लेके आए हैं, तो मजाल किसी की कि कोई मना कर दे। तो ऐसा ही हुआ, आंखों पे पट्टी बांधी और उन्हें वहां ले गए जहाँ पे स्नान अर्चना सब चल रही थी। तो जैसे ही वो वहां गए, जैसे ही मूर्ति को छुआ उन्होंने, तो छूकर उन्हें गणपति के बड़े बड़े कानों का आभास हुआ। अब गणपति के तो हमारे बड़े बड़े कान रहते हैं ना, गजानन हमारे, तो आभास हुआ तो उनको लगा ये तो गणपति है। उन्होंने एकदम से अपने आंखों की पट्टी निकाली, देखा तो वहां पे जगन्नाथ जी थे। फिर उन्होंने पट्टी बांधी और फिर छू के उसको आभास किया। ये प्रतिक्रिया लगभग 4 से 5 बार उन्होंने दोहराई कि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि जब मैं छू रहा हूँ तो मुझे गणपति लग रहे हैं, जब मैं खोल रहा हूँ तो सामने जगन्नाथ जी हैं। तो जगन्नाथ जी ने उनसे कहा कि मुझे तुम जिस रूप में पूजोगे मैं तुम्हें उसी रूप में दर्शन दूंगा। तो हमारे ईश्वर एक ही हैं, हमारे प्रभु एक ही हैं, उनके रूप अनेक हैं। तो ये कथा हमें सिखाती है कि हम जिस रूप में प्रभु को पूजेंगे, हम जिस रूप में उनके दर्शन चाहेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनकी पूजा अर्चना करेंगे, वो हमें उसी रूप में प्राप्त होंगे। तो इस कथा से हमें बहुत ही अच्छी एक सीख मिलती है और इसी वजह से कहा जाता है कि स्नान यात्रा के दौरान जो हमारे जगन्नाथपुरी जी हैं वो वर्ष में एक बार गजानन के रूप में हमें दर्शन देते हैं, यानी कि स्वयं गणपति के रूप में हमें दर्शन देते हैं। तो जितनी भी लीलाएं हैं, जितनी भी स्टोरीज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, हर एक स्टोरी के पीछे एक रीजन है और वो रीजन कहीं ना कहीं एक भक्त की भक्ति से ही जुड़ा हुआ है। एक आम इंसान किस लेवल पे चला गया अपनी भक्ति में कि प्रभु ने स्वयं उसे दर्शन दिए, अपना रूप परिवर्तित किया, और कितनी अच्छी सीख हमें ये सारी चीजें देके गई हैं। तो जय हो जगन्नाथ जी की, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।